कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने जा रहा है? कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट होता है और क्या कंपोनेंट होता है, कौन कौन होता है, लिखने जा रहा है। मैक्सिमम शॉर्टकट में ऐसे लिखता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर। किसी एक वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है। कंपोनेंट मतलब पार्ट होता है, नहीं, कंपोनेंट मतलब पार्ट, हिस्सा। तो किसी एक वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, तो उसका नाम है ये इनफाइनाइट। कौन कौन सा हो सकता है तो देख लेते हैं। एक वेक्टर ये है, क्या है, एक वेक्टर ए है। अब इसका देखिए कितना कंपोनेंट तोड़ते हैं। एक कंपोनेंट A1, दूसरा कंपोनेंट A2, तीसरा कंपोनेंट A3, फोर्थ कंपोनेंट A4। कितना तोड़ सकते हैं? जितना आपका मन है, नहीं। जैसे एक वेक्टर इधर है, कुछ है 10 मीटर है, डायरेक्शन इधर है। अब बोलेंगे इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर कितना है, नहीं? या आप ऐसे समझिए, ये बोर्ड है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। किधर लगा रहा है? इधर। कितना लगा रहा है? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहा है ना, इधर। हम बोलेंगे कि इधर कितना फोर्स लगा रहा है, इधर कितना इफेक्ट है, इसी को कंपोनेंट बोलते हैं, नहीं, उसी को कंपोनेंट बोलते हैं। उस वेक्टर का दूसरे डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होगा, उसको कंपोनेंट बोलते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए चेंज करें। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है? क्या चेंज कर रहे हैं? बड़ा स्लो हो जाए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर। रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर। दूसरा एक और होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, नहीं। चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टू रेक्टेंगुलर
कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, किसी वेक्टर का दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, किसी वेक्टर का दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा। इसमें ए में पढ़ने जा रहा है, इसमें भी दो पार्ट पढ़ेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी। ए में पढ़ने जा रहा है इफ वेक्टर एंड इट्स एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस is given. If vector and its angle with coordinate axis is given. चलिए लिखिए, हेडिंग मत लिखना है, चलो लिखो, क्या हो गया, चलो। क्या दिया रहेगा, वेक्टर दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट के एक्सिस के साथ उसका एंगल दिया रहेगा। तब हम लोग दो कंपोनेंट के रूप में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। शुरू में कंपोनेंट समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्यों तोड़ते हैं, नहीं, ये तो समझ में आएगा कि कंपोनेंट दो का वैल्यू इतना हुआ इतना हुआ, क्यों तोड़ते हैं कंपोनेंट, ये सब नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे चैप्टर जब आगे बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि आगे हर चैप्टर में, ठीक है ना, न्यूटन लॉ, फ्रिक्शन, ठीक है ना, हर जगह कंपोनेंट तोड़ा जाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे जाके समझ में आएगा कि कंपोनेंट तोड़ते क्यों, क्या फायदा है उसका। चलिए डायग्राम बना ले। ए है एक्सिस, ए है एक्सिस, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर। तीसरा दिया हुआ वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, यही है वेक्टर ओ ए वेक्टर। कितना वेक्टर है, ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। एंगल भी दिया हुआ है, किससे, मान लीजिए यहाँ यही दिया हुआ, ठीक है। अब इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, दोनों का नाम होगा एक्स कंपोनेंट और दूसरा का वाई कंपोनेंट, अब उसी को खोजते हैं। चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। गिवन ओ ए दिया हुआ है कितना, ए। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो कितना, ओ ए वेक्टर दिया हुआ इतना, इसका मैग्नीट्यूड कितना, चलिए हो गया। अब परपेंडिकुलर डालने जा रहे हैं, कहां से कहां पे परपेंडिकुलर, ए एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्स डालने जा रहा है परपेंडिकुलर ए एम परपेंडिकुलर डाल दिया, किस, अब यहां देखिए ये है ओ एम को बोलते हैं ए एक्स, ये है ए एम को बोलते हैं ए वाई। चलो उसी को बोलते हैं एक्स कंपोनेंट।
बाई एक्सिस के अलावा क्या इफेक्ट है, या इधर क्या इफेक्ट है, या इसके पैरेलल क्या इफेक्ट है, उसी को बोलते हैं बाई कंपोनेंट। चलिए अब इस ट्रायंगल में देखिए तो ए एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट। ए बाई को क्या बोलते हैं, बाई कंपोनेंट। चलिए ट्रायंगल में देखिए तो कॉस थीटा कितना बाई कितना लिख सकते हैं, बेस बेस यही है, बाई डायगोनल हाइपोटेनस, नहीं तो एक्स बराबर कितना हो गया, ए कॉस थीटा, नाम है एक्स कंपोनेंट। साइन थीटा बोलिए, ए बाई परपेंडिकुलर बाई ए साइन थीटा, इसको बोलते हैं। चलिए यहां तक लिखिए। चलो चेंज करें। ओ एम कितना दिख रहा है, ओ एम एक्स, ए एम ए बाई, ओ एम ना कितना था, और एम ए, फिगर में देखिए आप अपना कॉपी में फिगर बना हुआ है उसमें देखिए है क्या है, सही। चलिए आगे लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या लिख दिए और कौन बतलाइएगा। अब उसको वेक्टर बनाना चाहते हैं, पहले क्या था, स्केलर था, स्केलर है ना, इसमें वेक्टर डायरेक्शन नहीं है। अब इसको वेक्टर बनाना चाहते हैं, क्या लिख दें,
एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो हम अगर ये बनाना चाहें ओ एम, देख लीजिए कितना, ओ एम वेक्टर बनाना चाहें तो ओ एम वेक्टर का वैल्यू कितना हो गया? एक्स। यूनिट वेक्टर से गुना करिए, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? सेम रहेगा। यूनिट वेक्टर से गुना कर रहा, आई क्या है? यूनिट वेक्टर। तो गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, डायरेक्शन भी मिल जाएगा, वेक्टर भी वही होगा। चलिए एम ए क्या लिखेंगे? ए बाई है, डायरेक्शन किधर लिखें? तो इधर देखिए डायरेक्शन किधर, तो इधर हो गया ए, डायरेक्शन है किधर है? डायरेक्शन बाई एक्सिस के एलॉन्ग या बाई एक्सिस के पैरेलल। कितना हो गया? इतना ही ना। अब देखिए तो इस ट्रायंगल में कोई रिजल्टेंट दिख रहा है? ओ ए रिजल्टेंट दिख रहा है, बराबर कितना? ओ एम प्लस एम ए। अब बाई ट्रायंगल रूल जाता है, क्या जाता है? बाई ट्रायंगल, बाई ट्रायंगल ला, ओ ए ओ एम प्लस एम ए, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, ट्रायंगल में देख लीजिए, ओ ए बराबर ओ एम प्लस एम ए, वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा? ए क्या, कौन सा वेक्टर था? ए वेक्टर, इसका क्या नाम है? ए एक्स प्लस इसका क्या नाम है? ए बाई। इस वेक्टर को ऐसा लिख दिए, दो कंपोनेंट है इसमें, इस वेक्टर को लिख दिए दो कंपोनेंट, एक्स आई या प्लस ए बाई जे। और देखिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं? इस ट्रायंगल में बोलिए पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री है। ओ ए स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना था? ए स्क्वायर, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तो ए कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस, ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है? सेम ही तो है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर का मतलब लेंथ, और इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब ध्यान से देखिए इसको, और ये लाया कहां से गया? अगर इधर से देख लीजिए तो इससे लाया गया, इसको सीधे अगर लिखना चाहते हैं, ये तो इधर से लाया गया ना। ए का मैग्नीट्यूड बराबर कितना? अंडर रूट आई जे परपेंडिकुलर होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और टेन थीटा लिखना रहेगा तो ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में टेन थीटा बोलिए, परपेंडिकुलर है बाई बेस ए बाई, और अगर यहां से बोलना रहेगा टेन थीटा तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर ए बाई डिवाइडेड बाई ए। चलिए लिख लिया।
हटा लो छोटू इसको, इसको भी रख। चलो तो इसको यही छोड़ते हैं आज, नहीं